नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो अभी आपने जो विजुअल्स देखे और उसमें आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो किस तरीके से स्पीड बॉल खेल रहे हैं, लेकिन वहीं पर आज हमारा क्या कुछ मकसद है और किस तरीके से इन बच्चों ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। तो चलिए आइए आपसे इनकी वार्तालाप करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है इनका एक्सपीरियंस रहा। स्पीड बॉल की बात करें तो स्पीड बॉल में अपना करियर बनाना कितना मुश्किल होता है और जो बच्चे गेम्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो उनके लिए क्या पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी रहती है या पहले आप गेम्स को इंपॉर्टेंस दें। तो चलिए पहले इनके कोच से बात करते हैं और उसके बाद जो है उन बच्चों से भी बात करेंगे। तो पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्पीड बॉल की बात करते हैं तो जम्मू की बात करें अगर हम, तो जम्मू में कितना स्कोप है स्पीड बॉल को लेकर? मैम जम्मू में काफ़ी लोग इसको खेल पा रहे हैं गेम को, जैसे जैसे इनको नॉलेज हो पा रही है वो गेम को खेल पा रहे हैं। इसमें क्या बेनिफिट हैं, बच्चों की आईसेट तेज़ हो रही हैं, मेंटली बच्चे जो तेज़ हो पा रहे हैं। और इस गेम ये सेफ गेम है एकदम, इसमें कोई वो नहीं, आपको हेलमेट नहीं डालनी है, टैप नहीं डालना है और बिल्कुल सेफ। और इस गेम को हम कहीं भी खेल रहे हैं, छत के ऊपर, इंडोर आउटडोर कहीं भी खेल रहे हैं और सेफ पॉइंट से। तो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके का सपोर्ट है, क्योंकि बहुत सी ऐसी गेम्स है जिनको लेकर बहुत बार कोचेस का भी ये कहना रहता है कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस काफ़ी हद तक ज़रूरी रहता है। मैम जम्मू में तो गवर्नमेंट बिल्कुल कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये स्पीड बॉल जो भी हम चला रहे हैं वो हमारी जो फर्म है, जो भी गेम की एसोसिएशन है वही चला रही है और अपने ही फंड से हम बाहर जाते हैं, वहाँ क्वालिफाई करते हैं तो खेल के आ पा रहे हैं। आज हम वहाँ फोर्थ में आए हैं, वो क्यों आए हैं कि हमें गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं है। तो अगर हमें फंडिंग हो, हमें और अच्छा वो मिले खेलने के लिए, बैट रैकेट मिले, टाइम मिले, तो हम इस चीज़ को और भी आगे हम कर सकते हैं। तो जो बच्चे आते हैं आपके पास खेलने के लिए, कोचिंग लेने के लिए आते हैं, उनके पेरेंट्स की तरफ से किस तरीके की जो बिहेवियर है वो रहता है? क्योंकि बच्चे अगर गेम की तरफ जाते हैं तो उनका ये बहुत रहता है कि उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो गेम खेलने का पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो उनकी तरफ से किस तरीके के रिएक्शंस आपको मिलते हैं? मैम पेरेंट्स की तो सपोर्ट है, बट स्टेट गवर्नमेंट हमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर पा रही है। हम बच्चे अपने लेवल पे बाहर जाते हैं, खेलते हैं, वो अपनी फंडिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें भी फंडिंग करे। बाकी गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बट तुम गेम से ये गेम बहुत फास्ट है इस दुनिया के लिए। जो टीम आजकल बच्चे कुछ और खा रहे हैं, बाहर जाते हैं, मतलब इस गेम को खेलें और सामने हम इसको गेम को वहाँ खेल पा रहे हैं। चलिए अब हम बाकी जो प्लेयर्स हैं उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से इस गेम को खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा अलग बात ये रहती है कि एक्सपीरियंस क्या कुछ रहता है कि स्पीड बॉल ही क्यों चुना, फुटबॉल भी खेल सकते थे, बास्केटबॉल भी खेल सकते थे। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है? मैम गुरमनजीत सिंह। तो आपने स्पीड बॉल को ही क्यों चुना, फुटबॉल क्यों नहीं, बास्केटबॉल क्यों नहीं? मैम एक्चुअली आप जैसे जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट फुटबॉल जैसी गेमें बहुत खेल जाती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर मैम उन स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल खेला मैम इम्पॉसिबल जैसी बात आ जाती है। तो इसलिए मैंने स्पीड बॉल को इसलिए चुना क्योंकि अभी थोड़ी नई गेम है तो इंटरनेशनल खेलने का, जैसे आप जानते हैं अभी मेरी जो एज है वो 20 ईयर्स है। 20 ईयर्स में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल पाया हूँ, तो इसी वजह से मेरे को स्पीड बॉल अच्छा लगा कि मैंने मतलब स्पीड बॉल को। जब पहली बार कॉन्सेप्ट पता चला था कि स्पीड बॉल खेलना ऐसे होता है तो उस टाइम पे कैसे लगा था वो जान के, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अलग है स्पीड बॉल का खेलने का। तो जब कॉन्सेप्ट सामने आया तो तब पहला रिएक्शन क्या था वो बताना। मैम जब मैंने फर्स्ट टाइम अभी सर हमारे स्कूल में आए थे, कैंप लगा था हमारे स्पीड बॉल का, तो जब सर ने हमारे सामने इसकी डायग्राम ड्रॉ की थी तो मेरे को लगा था कोई मशीन बेस्ड गेम है जो रोटेशन करती है। पर जब रियल में मैंने देखा तो मतलब अनबिलीवेबल उसका वो था। तो लगा नहीं था कि मैं इस पॉइंट पे पहुंच पाऊंगा कि इतना तेज़ खेल पाऊंगा और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो जब जम्मू जैसे शहर से बाहर जाते और आपने बोला वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप गए, तो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि जम्मू एक बहुत छोटा शहर है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना जहाँ पर बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, बहुत अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं, तो उनके साथ मिलके उनसे बातचीत करके क्या एक्सपीरियंस था तब का? मैम जैसे ये मैं फ़र्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री गया था, तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम में प्लेन में बैठना, फिर वहाँ पर जाना, तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि मेरे लिए फ्यूचर में बहुत काम आएगा। फिर वहाँ पर जाके अलग अलग कंट्रियों से मिलना, अलग अलग प्लेयरों से बात करनी, उनके कल्चर में बैठना, और जहाँ हम गए थे तुनीशिया, वहाँ के कल्चर में खाना उठना बैठना मैम बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि कोई बात नहीं, मेडल नहीं आया, पर यह कि एक्सपीरियंस बहुत मिला वहाँ जाकर।
जाकर। और इस बार तो मैं 1 पॉइंट से हारा हूँ। जो हमारी नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है यूएसए में, तो उसके वो अगस्त में है नेक्स्ट ईयर, तो उसकी तरह मैंने अभी से शुरू कर दिया कि नेक्स्ट ईयर अपनी कंट्री के लिए ज़रूर मेडल आएगा। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट आपके मेडल के लिए। और हमारे साथ और भी प्लेयर्स हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मैम गुरुवंश चौधरी। तो आपको कितने साल हो गए स्पीड बॉल खेलते हुए? 4-5 ईयर्स हो गए खेलते। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा स्पीड बॉल खेलने का? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है और जो मज़ा आता है वो तो नेक्स्ट है। तो इससे पहले कोई और गेम खेली है? मैम स्पीड बॉल ही फर्स्ट गेम। अच्छा, जब आप भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे, तो जब आप वहाँ पर गए और जैसे हमें बताया कि वहाँ पर अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस था, खाना वहाँ का बहुत अजीब था, तो खाने के बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? जब खाना टेस्ट किया तो क्या एक्सपीरियंस था तब का? खाना वहाँ पर वेजिटेरियन तो नहीं था, नॉन वेज ही होता है, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री टूनेशिया थी। तो वही जो वहाँ पर जो खाना मिला वही खाना पड़ा। तो जो बाकी कंट्री के लोग आए थे वहाँ पे, उनसे बातचीत कर कर कैसा फील हो? क्योंकि जैसे आपके कोच ने भी बताया कि अगर हम जम्मू की बात करते तो गवर्नमेंट की तरफ से इतना फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता, इतने इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग आए थे, उनके पास इक्विपमेंट्स भी अच्छे थे, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बेटर थी, तो उनसे बातचीत करके क्या ऐसा अलग से एक्सपीरियंस आपको मिला? एक्सपीरियंस वो एक तो वो काफ़ी देर से खेल रहे हैं, हमारी इंडिया में थोड़ी लेट आई है गेम, उन पर तो काफ़ी टाइम से चल रही है और वो बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर हम 4th प्लेस पे आया वो हमारी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अब हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम? हर्षदीप सिंह। तो आप कब से खेल रहे हैं स्पीड बॉल? मैं 3 साल से। 3 साल से। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि पेरेंट्स कहते हैं बहुत बार कि पढ़ाई पे पहले ध्यान दो और फिर गेम की तरफ जाना, तो आपके घर में भी ऐसा ही है? नहीं। तो क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जो कि सिर्फ अगर गेम्स खेलते हैं तो वो गेम्स की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, या पढ़ाई को बीच में कहीं भी छोड़कर जो है गेम्स की तरफ चले जाते हैं? पढ़ाई भी ज़रूरी है, गेम्स भी ज़रूरी हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको फिजिकली हेल्थ रहना जो है, फिट रहना का बहुत कम बच्चे, क्योंकि अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बच्चे घर रहे, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किए और हर टाइम फ़ोन पर ही लगे रहे, चाहे हम पबजी की बात करें या बाकी गेम्स की बात करें। तो फिजिकली फिट रहना कितना ज़रूरी रहता है बच्चों के लिए? फिजिकली फिट तो सबके लिए ज़रूरी रहना होता है, बच्चे बुजुर्ग सबके लिए फिट होना ज़रूरी है। तो स्पीड बॉल खेलकर क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका? स्पीड बॉल बहुत अच्छी गेम है, मुझे खेल के तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये जो कोच थे इनके और जो प्लेयर्स थे उनमें उत्साह भी देखने को मिला, और वहीं पर उनका ये भी कहना है कि अगले साल वो भारत के लिए एक मेडल ज़रूर लाएंगे स्पीड बॉल में। तो वहीं पर हम इनको ऑल द बेस्ट भी विश करेंगे और हम भी कामना करेंगे कि भारत का नाम और ज़्यादा रोशन हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे हॉकी में हो, या फिर स्पीड बॉल में हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आप मुझे इजाज़त दीजिए। इसी तरीके से हम और भी प्लेयर्स से आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।